आप सभी को मेरा नमस्कार। होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि 1D 2D 3D अगर हमारे पास पोटेंशियल बॉक्स है तो इनके लिए हम वेव फंक्शन कैसे लिखेंगे और साथ ही साथ इनका करस्पॉन्डिंग एनर्जी हम कैसे लिखेंगे और इसमें जो डिजेनरेसी जो है 2D और 3D बॉक्स में वो कितनी होगी, इन सब का हम डिस्कशन कल की क्लास में किए थे। होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और मैंने जो दो क्वेश्चन दिए थे वो आप लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं सॉल्व, क्योंकि कमेंट बॉक्स में किसी का कमेंट नहीं आया है, ना ही साथ जो ग्रुप बना हुआ है ना ही उसमें किसी का कमेंट आया है। ठीक है, तो होप आप लोगों से वो क्वेश्चन जो है बन गए होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका पोटेंशियल स्टेट का। ठीक है, तो जैसे पोटेंशियल स्टेट हम देख लेते हैं क्या होगा। पोटेंशियल स्टेट, ठीक है, ओके। तो पोटेंशियल स्टेट की अगर मैं बात करूं तो जैसे सपोज ये कोई आपका ग्राउंड है, ग्राउंड में अगर कोई व्यक्ति चल रहा है, कुछ इस प्रकार से कोई व्यक्ति अगर चल रहा है और अचानक से एक स्टेप आ गया, मतलब एक प्रकार की सीढ़ी आ गई है ना, एक ही सीढ़ी है सपोज, तो ये कुछ इस प्रकार से ऐसा सीढ़ी है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, स्टेप कहलाएगा। अचानक से यहाँ पे जो वैल्यूज जो है ये आपका ग्राउंड था और अचानक से ये ऊपर हो गया। ठीक है, ये कोई व्यक्ति आ रहा था तो यहाँ पे इसको क्रॉस करने के लिए इसको एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, इसको यहाँ पर से ऊपर जाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक वैसे ही आपका क्या होता है, पोटेंशियल स्टेट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। जैसे आपका ये यहाँ पे है आपका Vx 0, इस पर्टिकुलर पॉइंट में कितना है आपका Vx 0 है, और उसके बाद जब अचानक से ये आपका कितना हो जाता है, पोटेंशियल जो है V0 के बराबर हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से Vx जो है किसके बराबर हो गया आपका V0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका पोटेंशियल स्टेट। और सपोज हम केस 1 कंसीडर करते हैं, दैट इज केस 1, जिसमें जो पार्टिकल का जो एनर्जी है, द पार्टिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज लेस देन Vx। ये क्या है आपका, जो पोटेंशियल का वैल्यू जो है उससे कम दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो कहां पे मैं ड्रॉ करूंगा, जो पार्टिकल का जो एनर्जी है उसको ये नीचे, ये कुछ इस प्रकार से। क्लियर है क्या, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा इसमें। जैसे केस 1 की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो आपके रीजन होंगे, नंबर 1 एंड नंबर 2। तो नंबर 1 में क्या हो जाएगा, Vx जो है पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 0 है। ठीक है, और आपका रीजन 2 में क्या है, आपका पोटेंशियल की वैल्यू V0। ठीक है, तो देखिए इसको जैसे मैं अगर लिखना चाहूं कुछ इस प्रकार से, तो कैसे लिखूंगा, दैट इज 0 फॉर व्हाट, दैट इज 0 इज लेस देन a। सपोज a तक वो क्या है आपका 0 है, इसके बाद ये कितना हो जाता है, V0 हो जाता है, दैट इज x इज ग्रेटर देन a। ठीक है, या इसको ऐसा कर लो, x इज लेस देन a के लिए कितना है वो 0 है, और x इज ग्रेटर देन a के लिए कितना हो जाता है वो V0 के बराबर हो जाता है। क्लियर है क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सपोज मैं रीजन 1 की अगर मैं बात करूं, रीजन 1 की अगर मैं बात करूं तो रीजन 1 में क्या हो जाएगा हमारा, ये जो पोटेंशियल जो है ना, दैट इज Vx कितना है आपका 0 के बराबर है। तो ये कितना हो जाएगा, del स्क्वायर sin अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन x क्रॉस स्क्वायर e माइनस 0। v की जगह कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, दैट इज sin 1 दैट इज इक्वल टू 0 है ना। ये रीजन 1 के लिए मैंने इस वेव फंक्शन को मैंने कितना माना, 1 मान लिया, sin 1 मान लिया है। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देन इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, del स्क्वायर sin 1 अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन कितना हो जाएगा आपका x क्रॉस स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा sin 1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इसको मैं k के बराबर मान लेता हूं तो कितना हो जाता है, del स्क्वायर sin अपॉन del sin 1 नहीं है ना, del x sin 1 del स्क्वायर sin 1 अपॉन del x स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा आपका, दैट इज k स्क्वायर sin 1, और ये कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन अगर मैं लिखूं तो sin 1 दैट इज x दैट इज इक्वल टू a e टू द पावर i k x, और ये कितना हो जाएगा b e टू द पावर माइनस i k x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है क्या। ठीक है, चलिए अब रीजन 2 की अगर मैं बात करूं, है ना, ये क्या हम रीजन 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नीचे में ही देख लेते हैं रीजन 2 की तरफ। ये रीजन 1 की हम बात किए, अब इसी में हम रीजन 2 की बात करते हैं। ठीक है, तो रीजन 2 में क्या है, हमारा जो पोटेंशियल है दैट इज sin 2 अपॉन del x स्क्वायर प्लस 2m अपॉन x क्रॉस स्क्वायर, और e माइनस कितना हो जाएगा आपका V0।
ई माइनस कितना हो जाएगा आपका वी नॉट हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे कितना है आपका वी नॉट के बराबर है। क्लियर है क्या? दैट इज साइड 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। देन आगे जैसे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका डेल स्क्वायर साइड 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका डेल एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो वी नॉट जो है वो क्या है आपका बड़ा है किससे, ई से, पार्टिकल की एनर्जी से, जो पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा ई माइनस पी, ये क्या देगा नेगेटिव वैल्यू देगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, उसको जो है उल्टा कर दूंगा, तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा और ये कितना हो जाएगा आपका साइड 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको मैं अल्फा के बराबर कर देता हूं, तो दैट इज डेल स्क्वायर साइन 2 अपॉन डेल x स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा दैट इज माइनस अल्फा स्क्वायर साइन 2 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, जहां पे ये जो अल्फा जो ले रहे हैं दैट इज अंडर 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका v नॉट माइनस e के बराबर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए अब ये कितना हो जाएगा, इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन अगर लिखूं तो साइड 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा c e टू द पावर अल्फा x माइनस अल्फा x प्लस d e टू द पावर कितना हो जाएगा आपका अल्फा x हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और इसमें अगर मैं बात करूं, देखिए ये जो हमारा जो पोटेंशियल ये जो वेव फंक्शन आया है इसमें क्या होना चाहिए, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे आपका जो साइन 2 जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं 0 के बराबर आना चाहिए, इसमें इंफिनिटी पुट करोगे e टू द पावर माइनस इंफिनिटी प्लस d e टू द पावर कितना हो जाएगा इंफिनिटी, तो ये वाला तो आपका इंफिनिटी हो गया, ये वाला पार्ट जो है ये वाला पार्ट इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है, और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी 0 के बराबर, ये कंप्लीट जो है 0 के बराबर होना चाहिए, ये कंप्लीट 0 के बराबर होना चाहिए, ये तो 0 के बराबर आ गया। अब ये देखिए d इनटू ये इंफिनिटी आ रहा है, d इनटू इंफिनिटी आ तो कंप्लीट इंफिनिटी आ जाएगा, तो दोनों के बराबर नहीं हो, तो वैसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये d की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर हो जाएगा। यहां पर से d का वैल्यू अगर 0 रहेगा तभी जाके ये दोनों पक्ष जो है क्या हो जाएंगे 0 0 बराबर में हो जाएंगे। क्लियर है क्या? चलिए तो ऐसा अगर हो जाएगा तो हमारा जो साइड 2 जो दिख रहा है, ये जो हमारा साइड 2 है वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा c e टू द पावर अल्फा माइनस x। इक्वेशन नंबर 3 ये क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। तो हमको दो रीजन में अलग-अलग दो जो सॉल्यूशन मिले हैं वो कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे आपके। दैट इज नंबर 1 साइन 1 जो है आपका कितना मिला है a e टू द पावर i k x, और कितना मिला है आपका b e टू द पावर माइनस i k x, और साइन 2 जो है वो कितना मिल गया है c e टू द पावर माइनस अल्फा x। तो ये जो है दो इक्वेशन हमको मिल गए, ठीक है। तो इसमें जो ये जो दिख रहा है a e टू द पावर i k x, ये क्या बता रहा है, a e टू द पावर i k x जो है ये आपको बता रहा है इंसिडेंट पार्ट को, ठीक है, जो आपका वेव जो है ना, इंसिडेंट पार्ट लिख देते हैं हम, है ना, इंसिडेंट जो वेव हुआ है उसका इंसिडेंट पार्ट को आपको बता रहा है, और ये जो b जो है वो क्या बता रहा है, जो कितना रिफ्लेक्ट हुआ, तो ये क्या बता रहा है आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट को बता रहा है, इसको बता रहा है आपका रिफ्लेक्टेड पार्ट को बता रहा है। और साथ ही साथ c e टू द पावर माइनस अल्फा x जो है ये किसको बता रहा है, आपका ट्रांसमिटेड पार्ट को बता रहा है, इसको बता रहा है आपका ट्रांसमिटेड पार्ट को बता रहा है। यहां तक क्लियर है क्या? यहां तक क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। देख लीजिए एक बार ये है कि नहीं। चलिए अब इसमें हमको नेक्स्ट जो फाइंड करना होता है, एक्चुअली हमको फाइंड करना होता है रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट, ठीक है। तो चलिए उसको फाइंड कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट और ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट बेसिकली होता क्या है, रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट या रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट बेसिकली क्या होता है आपका, दैट इज डिनोटेड एज r। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्ट का प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्ट अपॉन कितना हो जाएगा आपका, और ये रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा, दिस वन इज योर रिफ्लेक्टेड पार्ट, ओके, रिफ्लेक्टेड पार्ट टू द इंसिडेंट पार्ट, दैट इज योर रिफ्लेक्टेड पार्ट टू द
probability current density of transmitted, sorry, incident part है ना, sorry, incident part, ज्यादा क्लियर है क्या? चलिए अब प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी अगर मैं निकालूं रिफ्लेक्टेड पार्ट का, तो रिफ्लेक्टेड पार्ट क्या है आपका, e टू पावर माइनस आई के एक्स अपॉन कितना है, हाँ कितना हो जाएगा आपका नीचे इसका e टू पावर आई के एक्स का। क्लियर है क्या? चलिए अब इसमें क्या हो जाता है आपका, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज मॉड ऑफ बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको अलग से निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्ट, करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्ट, ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज मॉड ऑफ ए, इंसिडेंट पार्ट का क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए और एच क्रॉस अपॉन एम, और कितना है आपका के है, एच क्रॉस के अपॉन कितना हो जाएगा आपका एम हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? एकदम क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये ठीक। देन नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्ट, ठीक है। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो कितना हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर एच क्रॉस के अपॉन कितना हो जाएगा आपका एम के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए ये आर जो है फाइनली कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा आपका दैट इज मॉड ऑफ बी स्क्वायर एच क्रॉस के अपॉन एम, और नीचे क्या हो जाएगा मॉड ऑफ ए स्क्वायर एच क्रॉस के अपॉन एम। तो ये कंप्लीट जो है खत्म हो गया, ठीक है। तो फाइनली क्या बचा, दैट इज आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मॉड ऑफ बी स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ ए स्क्वायर। तो ये कंप्लीट आपका आ जाएगा कितना, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ठीक है। क्या आ गया आपका, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर मैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो कुछ इस प्रकार से होगा, दैट इज ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ट्रांसमिटेंस कोफिशिएंट, ठीक है। ट्रांसमिटेंस कोफिशिएंट में क्या हो जाएगा आपका, दैट इज टी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा जो उसमें फार्मूला था आपका ट्रांसमिटेड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पार्ट। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पार्ट टू द, क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ कितने रहना इसको इंसिडेंट पार्ट, ठीक है। तो इसके बाद में इंसिडेंट पार्ट को हम निकाल चुके हैं, केवल हमको क्या निकालना है, ट्रांसमिटेड पार्ट का निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पार्ट, तो ये कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड पार्ट जो है ये आपका हो जाएगा, देखिए क्या दिया हुआ था, ये जो वेव फंक्शन जो दिया हुआ था बेसिकली, ये देखिए ये जो वेव फंक्शन है आपका, ये रियल वेव फंक्शन है, ठीक है। क्या वेव फंक्शन है, ये रियल वेव फंक्शन है। तो रियल वेव फंक्शन के लिए कितना हो जाता है, जो करंट डेंसिटी है वो 0 के बराबर हो जाता है, हमने देख रखा है। रियल के लिए क्या हो जाता है आपका, 0 के बराबर हो जाता है, ठीक है। यही सब को सॉल्व करने के लिए वो सब जो है आपको बताया गया था। तो ये 0 हो जाएगा, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा आपका, 0 के बराबर हो जाएगा। और अगर ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट आपका 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो रहा है, 100% हो रहा है। रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है आपका, 100% हो रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या यहाँ तक? ठीक है। तो देखिए ये जो टोटल जो r प्लस t जो होता है ये आपका 1 के बराबर होता है। अब ये आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किसको शो कर रहा है, ये क्लासिकल रिजल्ट को शो कर रहा है, ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है, क्लासिकली हम क्या बोलते हैं, क्लासिकली हम क्या बोलेंगे कि भैया जो पार्टिकल का जो एनर्जी है अगर पोटेंशियल की एनर्जी से अगर कम है तो उस पोटेंशियल को तो पार करके उस पार जा ही नहीं सकता,
पोटेंशियल स्टेट को वो पार करके उस पार जा ही नहीं सकता, तो ट्रांसमिशन की पॉसिबिलिटी तो जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो क्लासिकली क्या होता है आपका, देयर इज नो ट्रांसमिशन, देयर इज नो ट्रांसमिशन, ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिकली अगर मैं बात करूं, क्वांटम मैकेनिकली देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, कैसे पॉसिबिलिटी है ये, ठीक है, चलिए देखते हैं इधर। यहाँ पे जो सेकंड पार्ट जो मिला था हमको, वो मिला था c e to the power अल्फा x, ये कुछ इस प्रकार से, ये हमको साइन मिला था, साइन 2। ठीक है, अब इसका मैं जब प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, दैट इज साइन 2 का मॉड का स्क्वायर ऐसा निकालूंगा, तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 0, दिस विल बी नॉट इक्वल टू 0। इट मींस देयर इज अ पॉसिबिलिटी, there is a possibility of finding the particle beyond the state, beyond the potential state। ठीक है, तो there is a possibility to find the particle in, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको, यहाँ पे हमको पॉसिबिलिटी मिली है कि इसको ट्रांसमिट करके जो पार्टिकल जो है यहाँ पे मिलेगा रेजिन 2 में। क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है। रिजल्ट क्लासिकली क्या बोलता है कि आपके अगर पार्टिकल का जो एनर्जी है वो पोटेंशियल की एनर्जी से अगर कम है, तो देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रेजिन 2, बट क्वांटम मैकेनिकली देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रेजिन 2। ठीक है, इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जैसे कोई पार्टिकल है, बार बार अगर आके यहीं पे अगर टकराता है तो एक ही स्थिति ऐसी आती है कि इसको टनल कर जाता है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास कोई लकड़ी है और लकड़ी को आप कुल्हाड़ी से अगर एक ही जगह पे बार एक बार में काट कर सकते हो क्या? उसको नहीं काट सकते, लेकिन बार जब उसी जगह पे आप वार करोगे तो एक ही स्थिति ऐसी आएगी कि आपका जो लकड़ी जो है वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से केस जो है यहाँ पे भी होगा। ठीक है, चलिए अब ये जो भी हमने अभी तक किए हैं, है ना, ये जो भी हमने अभी तक किए हैं उसको हम एक और मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, एक और मेथड से जो है हम कर सकते हैं। साथ ही साथ इसको मैं जो है ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ। ड्रॉ करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ड्रॉ अगर मैं इसको करूंगा तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। ठीक है, तो जो पहला जो रीजन जो था हमारा, ये रीजन 1 है आपका, ये रीजन 2 है। तो रीजन 1 जो है कुछ इस प्रकार से दिख रहा था आपको, कैसे दिख रहा था बताइए? ये कुछ इस प्रकार से आपका पार्टिकल जो है आता है ऐसा। ठीक है, और क्या होता है उसके बाद ये कुछ इस प्रकार से आपका क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। क्लियर है क्या? क्योंकि यहाँ पे जो है आपको कितना मिल रहा था सॉल्यूशन जो है, a to the power i k x मिल रहा था प्लस b to the power minus i k x। ठीक है, तो ये ऑसिलेटरी वेव देगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना मिल रहा था आपका, दैट इज साइड 2 इक्वल्स टू c e to the power minus alpha x। तो ये क्या हो रहा था आपका, एक्सपोनेंशियली डीके हो रहा है। क्लियर है क्या? यहाँ तक सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। ठीक है, रेजिन 2 के लिए हम बात करते हैं, और रेजिन 2 में देखिए इसका रिजल्ट आपको केवल याद रखना है। ये सब जितने भी हमने सॉल्यूशन किए हैं वो सब आपको याद नहीं रखना है, केवल और केवल आपको जो याद रखना है वो ये है कि इसका जो है रिजल्ट जो है ना, तो ये आपका रिजल्ट, ये आपका रिजल्ट है। क्लासिकली यहीं पे आपका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा, बट क्वांटम टेक्निकली देयर इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ओके, ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें केस 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 में मैं बेसिकली क्या करूंगा, E is greater than Vx, E is greater than Vx। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा जो ये पोटेंशियल है, ये किस प्रकार से पोटेंशियल बनेगा, ये हमारा जो पोटेंशियल है उसमें जो एनर्जी है पार्टिकल की, देयर इज ग्रेटर देन V0। ये आपका V0 है, तो इसका जो एनर्जी है वो क्या है आपका, V0 से ज्यादा है। ठीक है, उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, हम श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर इक्वेशन लिखेंगे। तो रेजिन 1 की हम बात कर लेते हैं फिर से। तो रेजिन 1, ठीक है, रेजिन 1, ठीक है, तो रेजिन 1 में क्या हो जाएगा आपका, रेजिन 1 में Vx जो है दैट इज इक्वल टू 0 है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर साइन 1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एक्स्ट्रा स्क्वायर e माइनस b मतलब 0 हो जाएगा, दैट इज sin इक्वल टू 0। और ये फाइनली कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन 1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा 2m e अपॉन एक्स्ट्रा स्क्वायर और ये हो जाएगा sin 1 दैट इज इक्वल टू 0। इसको मैं k1 मान लेता हूं, तो डेल sin 1 अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा k1 स्क्वायर sin 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे ऐसे अगर मैं सॉल्यूशन लिखना चाहूँ तो sin 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे मैं a ही दे रहा हूँ e टू द पावर i k1x प्लस b e टू द पावर माइनस k1x। तो ये क्या मिल गया आपको इक्वेशन नंबर 1। फिर से मैं इक्वेशन नंबर 1 में क्लियर है क्या? ठीक है, ये दूसरा केस है। दूसरा केस में हम क्या ले रहे हैं, जो पार्टिकल का जो एनर्जी है वो ज्यादा है किससे, आपके पोटेंशियल से। क्लियर है? चलिए अब दूसरा रीजन में हम बात कर लेते हैं, रीजन नंबर 2 में। ठीक है, तो रीजन नंबर 2 में अगर मैं बात करूंगा तो इसमें रीजन 2 में क्या हो जाएगा, Vx कितना हो जाएगा आपका V0 के बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन कितना हो जाएगा एक्स्ट्रा स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा आपका V0 और ये हो जाएगा आपका sin 2 दैट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो है ये कुछ ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए डेल स्क्वायर sin 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2m अपॉन एक्स्ट्रा स्क्वायर। इसको कंप्लीट को हम मान लेते हैं, इस कंप्लीट को हम कुछ और मान लेते हैं। ठीक है, इस कंप्लीट को मान लेता हूं मैं k2 का स्क्वायर sin 2 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फाइनली इसका जो सॉल्यूशन होगा आपका दैट इज sin 2 इक्वल टू हो जाएगा आपका c e टू द पावर i k2x प्लस d e टू द पावर माइनस i k2x। ये कुछ इस प्रकार से दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे जो k1 और k2 जो है, k1 कितना है आपका √2m e अपॉन एक्स्ट्रा स्क्वायर है और k2 जो है वो है आपका √2m अपॉन एक्स्ट्रा स्क्वायर e माइनस v0 के बराबर है। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं, ठीक है, ध्यान से देखूंगा तो मुझे क्या पता चलेगा कि हमारा जो पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे है ये, तो ये सीधा चला जाएगा क्योंकि ऊपर है। तो ठीक है, इसमें रिफ्लेक्शन की पॉसिबिलिटीज है क्या, रीजन 2 में देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन 2 की अगर मैं बात करूँ तो आपको कोई रिफ्लेक्शन जो है नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई रिफ्लेक्शन मिल सकता है क्या आपको, देयर इज नो रिफ्लेक्शन, है ना। नो रिफ्लेक्शन के केस में क्या हो जाएगा, इन रीजन 2 there is no reflection, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा जो sin 2 जो मिला है दैट इज c e पावर i k2x के बराबर। ये कुछ इस प्रकार से दैट इज इक्वेशन नंबर कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट है? पहला वाला केस जो है एकदम क्लियर था। ठीक है, और दूसरा वाला केस जो है हम अभी स्टार्ट किए हैं और ये आपका सॉल्यूशन लिखना तो आप लोग को आ जाता होगा। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। ठीक है, जो क्वांटम मैकेनिक्स की जो लेक्चर नंबर 9 आप देखेंगे, लेक्चर नंबर 9 में हमने देखा था कि कैसे हम हमारे पास अगर कोई श्रोडिंगर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन जो है हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, या डायरेक्ट की अगर मैं ना बात करके अगर मैं ये बोलूँ कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं तो वो ज़्यादा सही होगा। ठीक है, तो आप लोग को सॉल्व करना आ जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, ये मैं मान के चल रहा हूँ। साथ ही साथ आप लोग को डायरेक्ट कितना भी आ जा रहा है ये भी मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो साइन इंसिडेंट पार्ट सभी पार्ट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं और साथ ही साथ हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, ट्रांसमिटेड कोफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, ये सब हम बात कर लेते हैं। चलिए अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं। हमारा साइन 1 जो है वो कितना आ गया था, a टू द पावर i k1x और b e टू द पावर माइनस k1x और साइन 2 जो है वो कितना मिला, दैट इज c e टू द पावर i k2x। ये कुछ इस प्रकार से हमको मिला है। ठीक है, अब मैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इसको देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड पार्ट टू द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट पार्ट, यही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, दैट इज h क्रॉस k अपॉन m और कितना हो जाएगा मॉड ऑफ b स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा आपका, दैट इज k1 h क्रॉस k
रिफ्लेक्टेड पार्ट है ना वो, ठीक है। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका m, और ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ a स्क्वायर। तो फाइनली कितना मिलेगा, मॉड ऑफ b स्क्वायर अपॉन कितना मिलेगा आपको, मॉड ऑफ a स्क्वायर मिलेगा। ये क्या मिल गया आपको, रिफ्लेक्टेड पार्ट मिल गया, ये कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब अगर मैं ट्रांसमिटेड पार्ट की अगर मैं बात करूं, ट्रांसमिटेड पार्ट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, सॉरी, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ठीक है। तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की अगर मैं बात करूं, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज योर ट्रांसमिटेड पार्ट अपॉन इंसिडेंट पार्ट। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, x क्रॉस k 2 अपॉन m, और ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ c स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा x क्रॉस k 1 अपॉन m, मॉड ऑफ कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो मॉड ऑफ c स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर, और ये k2 अपॉन क्या बचेगा, k1 बच जाएगा इनटू में। तो ये क्या मिल गया आपको, ट्रांसमिटेड पार्ट मिल गया, ये कुछ इस प्रकार से। बट यहाँ से कुछ रिजल्ट जो है वो नहीं निकला, यहाँ से कुछ रिजल्ट जो है नहीं निकला, तो हमको फाइनली अप्लाई करना है बाउंड्री कंडीशन। हमको फाइनली क्या अप्लाई करना है, दैट इज नथिंग बट योर बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो दो हमारे पास बाउंड्री कंडीशन है। पहला बाउंड्री कंडीशन हमारा देख लेते हैं, बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने की बारी आ गई है। बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। तो बाउंड्री कंडीशन में पहला बाउंड्री कंडीशन है कि हमारा जो साई x का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 0। साई x का जो वैल्यू है वो 0 होगा आपका कहां पे, दैट इज एट x इक्वल टू 0 पे। एट x इक्वल टू 0 पे क्या हो जाएगा, ये 0 के बराबर हो जाएगा। और दूसरा डेल साइन ऑन डेल x इज 0 एट x इक्वल टू 0, ठीक है। डेल साइन ऑन डेल x जो है ये भी किसके बराबर होगा आपका, सॉरी ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, दैट इज साइन 1 के बराबर होगा जो है साइन 2, है ना, साइन 0, और ये भी 0, और ये x इक्वल टू 0 ये बराबर होगा किसके, दैट इज साइन 2 0 साइन 1 अपॉन डेल x, ये किसके बराबर हो जाएगा 8x इक्वल टू 0, है ना। दोनों जो है 8x इक्वल टू 0 पे क्या होगा, बराबर होगा। तो पहला बाउंड्री कंडीशन देखते हैं। तो पहला बाउंड्री कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका, इस वाले में क्या है आपका a e to the power I k1 that is 0 plus b e to the power minus I k1 0 that is equal to कितना हो जाएगा, that is c e to the power I k2 that is 0। फिर कितना हो जाएगा आपका a plus b that is equal to c, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। और सेकंड हम क्या देख रहे हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, एक बार इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, एक बार इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, i k1 पहले आ जाएगा और a i k1 a, और वहां पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म में कितना हो जाएगा, माइनस i k2 b, और दैट इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा i k2 c हो जाएगा। क्लियर है क्या, चलिए अब यहां से i को हटा देते हैं तो क्या बचेगा आपका a1 a minus k2 b दैट इज इक्वल टू k2 c। ये k1 है, ये आपका k1 है, केवल इनका काम फर्स्ट रीजन में है। हाँ अब देखिए, अब इसमें मैं केवल को कॉमन कर देता हूँ तो ये कितना बच गया आपका a minus b दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा k2 c, और आगे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, दैट इज a minus b इक्वल टू k2 अपॉन k1 into c। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हम यूज करेंगे, 3 और 4 को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो दोनों को पहले हम ऐड कर देते हैं, है ना। तो कितना कर देते हैं, 3 + 4 कर देते हैं, 3 + 4 करेंगे कितना आ जाएगा, ये 2a के बराबर हो जाएगा। और इधर कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 1 + k2 अपॉन k1, और ये कितना हो जाएगा आपका c जो है बाहर निकल जाएगा, कुछ इस प्रकार से होगा, करेक्ट। हमको क्या निकालना रहता है, ट्रांजिशन कोएफिशिएंट जो होता है वहां पे c अपॉन a आता है, बट ये क्या होता है आपका स्क्वायर में रहता है, तो c अपॉन a कर लेते हैं, इसको नीचे ले आते हैं तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 1 + k2 अपॉन k1, और यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, दैट इज c अपॉन a हो जाएगा। तो फाइनली अगर मैं इसको बात करूँ तो 2k1 अपॉन कितना हो जाएगा k1 + k2, और ये कितना हो जाएगा आपका c अपॉन a। अब अगर मैं फाइनली इसको लिखना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ c स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ a स्क्वायर, और ये कितना है आपका 2k1, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 ये कितना हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा 4k1 स्क्वायर अपॉन k1 प्लस k2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट की अगर मैं बात करूं तो कितना होता है मॉड ऑफ c स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ a स्क्वायर, और ये क्या होता है आपका k2 अपॉन k1 होता है, तो इसका वैल्यू रख दीजिए, फिर कितना हो जाएगा मॉड ऑफ c1 स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ a स्क्वायर का, दैट इज k 4k1 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा दैट इज k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर इनटू कितना हो जाएगा k2 अपॉन k1, ये जो है k1 कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपको जो t इक्वल टू जो है कितना मिल जाएगा 4k1 k2 अपॉन कितना मिल गया k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिल गया आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट मिल गया। ठीक वैसे ही 3 और 4 को आप माइनस कर दीजिए, 3 और 4 को आप क्या करेंगे अभी ऐड किए थे, अब नेक्स्ट टाइम क्या कर देंगे इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा देखिए, माइनस करेंगे ठीक है, देखिए कैसे माइनस करेंगे उसको, देखिए फर्स्ट वाला में क्या था आपका ये d था, है ना, अब हमको r चाहिए, r क्या होता है b अपॉन a होता है, तो b और a चाहिए, तो c को गायब करना है हमको किसको गायब करना है c को गायब करना है, इस c को हमको गायब करना है, तो c को गायब करना है तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम k2 अपॉन k1 का मल्टीप्लिकेशन करके उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, इसमें फर्स्ट वाले में 3 वाले में हम क्या कर देते हैं, 3 में हम क्या कर देते हैं k2 अपॉन k1 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं और उसमें माइनस कर देते हैं 4 में, तो k2 अपॉन k1 जो है ये क्या हो जाएगा आपका a प्लस b दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका k2 अपॉन k1 c, और ये क्या हो जाएगा नीचे में क्या आ जाएगा k2 दैट इज a माइनस b, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका k2 अपॉन k1 इनटू c, है ना, ये क्या है आपका माइनस साइन, है ना, माइनस कर रहे हैं तो ये दोनों तो आपका कैंसिल हो जाएगा, फाइनली इधर कितना बचेगा 0 बचेगा, और इधर क्या हो जाएगा k2 अपॉन k1 और कितना हो जाएगा देखिए ये कितना हो जाएगा आपका दैट इज a प्लस b, और ये कितना हो जाएगा माइनस a माइनस b, ये कुछ इस प्रकार से, तो a वाले को एक साथ रख लेते हैं और b वाले को हम एक साथ रख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको a वाले को अगर मैं एक साथ रखूंगा तो कितना हो जाएगा ये माइनस में आ जाएगा आपका जो है k2 अपॉन k1 माइनस 1 इनटू a हो जाएगा, और b वाले को जो है मैं यहीं पे फिर से क्या कर देता हूँ क्या कर दूंगा देखिए b को अगर मैं कॉमन करूंगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा आपका k2 अपॉन k1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, अब इसको मैं उधर लेके जाता हूँ तो कितना हो जाएगा दैट इज b k1 प्लस k2 अपॉन k1 दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको उलट जाएगा ये हो जाएगा 1 माइनस k2 अपॉन k1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा a, अब इसको नीचे ले आइए b अपॉन a दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस k2 अपॉन k1, और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस k2 अपॉन k1, तो k1 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में क्या बचेगा k1 माइनस k2 बचेगा, और नीचे में क्या बचेगा k1 प्लस k2 बचेगा, तो फाइनली जो b अपॉन a आया वो k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2 आया, वो r और फाइनली कितना मिल जाएगा मॉड ऑफ b स्क्वायर अपॉन मॉड ऑफ a स्क्वायर के बराबर होता है, तो ये फाइनली हो जाएगा आपका k1 माइनस k2 अपॉन k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। तो ये आपको क्या मिल गया r मिल गया, साथ ही साथ आपको क्या मिल गया है t मिल गया है। तो कुछ इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और आपका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें और हमको क्या करना है, थोड़ा सा स्टडी और करना है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों में जो है क्या डिफरेंस है, तो सबसे पहले तो इसका इंपॉर्टेंस जो है वो देख लेते हैं, एक्चुअली में ये दोनों जो है क्या है ना, वो आर हमारा आया है, आर हमारा आया है,
हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए तो साइन वन जो है हमको क्या मिला था a की पावर I k1 x और b क्या मिला था हमको इसमें माइनस k1 x और साइड टू को मिला था यानी साइड टू इक्वल टू c की पावर I k2 x ये कुछ इस प्रकार से हमको मिला है। अब यहाँ पे मैं k1 की अगर मैं बात करूँ तो k1 है आपका √2m h पर स्क्वायर और k जो है आपका √2m h पर स्क्वायर e माइनस v0 ये कुछ इस प्रकार से है आपका। क्लियर है क्या? सारी चीजें आपको क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब ये कैसे क्या हो क्या रहा है इसको देख लेते हैं। चलिए तो ये कुछ इस प्रकार से है आपका, ठीक है, ये आपका पोटेंशियल है, ये कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पर जो पार्टिकल का जो एनर्जी है ना, यहाँ पे जो पार्टिकल का जो एनर्जी है वो क्या है आपका ज्यादा है, किससे? पोटेंशियल से। सपोज ये आपका v नॉट जो है वो क्या हो गया आपका पोटेंशियल हो गया, तो क्या हो जाएगा फाइनली देखते हैं फाइनली क्या होगा आपका। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका जो एनर्जी है ये एनर्जी लाइन, दिस इज योर एनर्जी लाइन। तो ये कुछ इस प्रकार से जो है ये पार्टिकल जो है आएगा, ये कुछ इस प्रकार से जो है पार्टिकल आएगा। तो इसका एक पर्टिकुलर क्या होगा वेवलेंथ होगा, इसका जो है एक पर्टिकुलर क्या होगा आपका वेवलेंथ होगा। तो k1 जो है इसके बराबर होता है आपका 2π/λ1 की, है ना। k1 क्या होता है आपका जो k जो होता है ये इसको नॉर्मली हम जानते हैं 2π/λ होता है, ये कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू अगर मैं बोलूं तो 2π/k आएगा, 2π/k आएगा। अब अगर मैं λ1 की अगर मैं बात करूं तो 2π/k1, ठीक है। अगर साथ में λ2 की अगर मैं बात करूं तो 2π/k। अब यहाँ पे देखेंगे आप ये 2m/h² है, लेकिन k2 क्या है 2m/h² e माइनस v0 है, ये उससे थोड़ा सा छोटा है। इसका मतलब क्या है आपका जो k2 है इज लेस देन k1, k2 जो है इज लेस देन k1। इसका मतलब जो होगा कि जो λ2 है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन λ1, λ2 इज मस्ट बी ग्रेटर देन λ1। ये कैसे पता? क्योंकि ये जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखिए k कितना होता है 2π/λ होता है। अब ये जो k1 k2 जो है क्या रिलेशन है इसमें, k2 जो है क्या है छोटा है आपका किससे k1 से, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो जा रहा है। k2 जो है किससे छोटा है k1 से छोटा है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा आपका जो लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा एज k इज डिक्रीजेस लैम्डा इज इंक्रीजेस। तो k2 का लैम्डा k2 का k जो है ये k जो है वो क्या है आपका छोटा है, उसका लैम्डा जो है क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा ये कुछ इस प्रकार से ड्रॉ होगा, आगे कुछ इस प्रकार से जाएगा, कुछ इस प्रकार से मतलब ये ऐसा, इसका लैम्डा जो है वो क्या हो जाएगा बढ़ गया। तो ये जो वेवलेंथ है वो क्या हो गया आपका बढ़ गया, ठीक है। ये जो वेवलेंथ है जो है वो आपका बढ़ गया, यहाँ पे λ2 हो जाएगा और ये क्या है आपका λ1 है, वेयर λ2 इज ग्रेटर देन λ1। क्लियर है क्या? एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारी चीजें क्लियर है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को बता दिए हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ ग्राफ जो हमको ड्रॉ करने हैं उसको मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा आप लोग को, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये आप लोग को एकदम क्वेश्चन क्लियर रहता है, हो सकता है एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से आप लोग को दिखे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हो जाएगा आपका जो हमने r इक्वल टू निकाले हैं दैट इज k1 - k2 अपॉन k1 + k2 का स्क्वायर और t जो है वो कितना हो जाएगा आपका
T हो जाएगा आपका 4k1 k2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका k1 प्लस k2 का होल स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से R और T जो है रिफ्रैक्शन कोफिशिएंट और क्या हो जाएगा आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, ये कुछ इस प्रकार से है जहाँ पे k का वैल्यू जो है अलग है और k2 का जो वैल्यू जो है वो अलग है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूँ r की वैल्यू की, तो मैं अगर k1 को अगर मैं कॉमन कर दूं, k1 को अगर मैं कॉमन करूंगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा k2 अपॉन k1 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा आपका दैट इज 1 प्लस k2 अपॉन कितना हो जाएगा k1 हो जाएगा, ये ऐसा, और इन सब का स्क्वायर हो जाएगा, ये ऐसे होगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे k1 को अगर मैं बाहर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 4 दैट इज k2 और ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस k2 अपॉन कितना हो जाएगा k1 हो जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसे होगा। चलिए अभी हमारा जो k2 अपॉन k1 है वो बेसिकली क्या है, k2 अपॉन k1, तो अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा आपका दैट इज अंडर रूट ऑफ 2m e माइनस v नॉट अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और ये कितना है आपका दैट इज अंडर रूट 2m e, ये कुछ इस प्रकार से है। तो देखिए ये आपका 2m h क्रॉस स्क्वायर दोनों में क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा आपका दैट इज ओवर अंडर रूट e माइनस v नॉट ऊपर में और नीचे में क्या बचेगा e बचेगा। तो ये कुछ इस प्रकार से आपका बचेगा, किसका वैल्यू है ये दैट इज नथिंग बट योर k2 अपॉन k1, k2 अपॉन k1 का जो वैल्यू है ये कुछ इस प्रकार से आपको आपके लिए बचेगा, ठीक है। अब इसमें जो r की जो वैल्यू है वो आप जो यहाँ पे क्या कर सकते हैं रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए ये जो k1 k2 के टर्म में है इसको आप लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा डिफरेंट टर्म में लिखना आपको आना चाहिए। आप इसको लैम्डा के टर्म में लिख सकते हैं, आप इसको वेलोसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, आप इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वेज से जो है आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए r की जो वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है अब जो है वो कितनी हो जाएगी, ये देखिए k2 अपॉन k1 है ना 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस अंडर रूट ऑफ दिस इज योर अंडर रूट ऑफ e माइनस v नॉट अपॉन कितना हो जाएगा e के बराबर हो जाएगा, और नीचे जो है क्या हो जाएगा 1 प्लस अंडर रूट e माइनस v नॉट अपॉन e के बराबर हो जाएगा। तो फाइनली हो जाएगा अंडर रूट e उधर चला जाएगा तो अंडर रूट e माइनस अंडर रूट e माइनस v नॉट अपॉन कितना हो जाएगा अंडर रूट e प्लस अंडर रूट e माइनस v नॉट के बराबर हो जाएगा। तो ये क्या मिल गया आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मिल गया, ये क्या मिल गया आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट मिल गया एक नए टर्म में। देखिए ये कुछ इस प्रकार से आपका होता है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है, अगर आपको अगर दिया हुआ है e और v जो है, E मतलब आपका एनर्जी हो गया और V नॉट मतलब क्या होगा आपका पोटेंशियल की वैल्यू दिया हुआ है, और आपको अगर बोला जाए क्या बोला जाए कि आप जो है निकालिए, क्या निकालिए रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालिए, तो आप डायरेक्ट जो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इस फार्मूले का यूज करके आप जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। इस फार्मूले का यूज करके आप जो है निकाल सकते हैं। तो आप बोलेंगे कि ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए क्या, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये फार्मूला आप याद रखें। आप केवल कौन सा फार्मूला याद रखेंगे, इससे पहले जो लिखा था मैंने, है ना, ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा था, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों आपको याद होना चाहिए। साथ ही साथ आपको क्या याद होना चाहिए कि ये जो k1 और k2 है, k1 और k2 का वैल्यू क्या है। जैसे k1 है आपका √2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ठीक वैसे ही आपका k2 कितना है √2m e माइनस v नॉट अपॉन h क्रॉस स्क्वायर। तो ये जो दो वैल्यूज हैं वो आपको अगर याद हैं तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे t की वैल्यू आपको निकालनी है, तो t की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 4k2, हाँ 4k2 अपॉन अंडर रूट जो भी है, तो 4 कितना हो जाएगा k2 मतलब कितना हो जाएगा अंडर रूट 2m e माइनस v नॉट अपॉन कितना हो जाएगा आपका h क्रॉस स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस है तो 1 प्लस आपका कितना हो जाएगा अच्छा इसमें हम स्क्वायर को भूल गए हैं क्या, देखिए k2 अपॉन k1 का स्क्वायर है ना, तो ये फाइनली आपका स्क्वायर था भाई, ये फाइनली जो क्या है आपका स्क्वायर है, ये फाइनली स्क्वायर है, इसको भूलना नहीं, ठीक है। अब यहाँ भी देखने में है, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका दैट इज इसका वैल्यू कितना आया था अंडर रूट e माइनस v नॉट अपॉन कितना आया था अंडर रूट, ये कुछ इस प्रकार से, और इसका क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर हो जाएगा। चलिए ये कितना हो जाएगा 4 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से, तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 2m अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, और यहाँ पे अंडर रूट e माइनस v नॉट, और नीचे कितना हो जाएगा दैट इज v नॉट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपका दैट इज अंडर रूट e प्लस अंडर रूट e माइनस v नॉट का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा ये ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा अपॉन e हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा आपका e हो जाएगा, ये जैसे नीचे में है, नीचे जाएगा तो ऊपर में क्या हो जाएगा e हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से,
क्लियर है क्या यहाँ पे? क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ से अगर आप अंडर रूट ई को अगर कॉमन करना चाहें, यहाँ से आप अंडर रूट ई को भी अगर कॉमन करना चाहते हैं तो आप आराम से कॉमन कर सकते हैं। ये फाइनली जो है आपको मिल गया, ठीक है। ये फाइनली जो है आपको क्या मिल गया है, आंसर इसका मिल गया। क्लियर है? अच्छा यहाँ पे 2 मिनट K1 का स्क्वायर आएगा K1 K1 का K1 का यहाँ पे देखिए, इसको कॉमन करूंगा तो K1 का स्क्वायर आएगा, दोनों का K1 स्क्वायर आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा। इस वाले में K1 का स्क्वायर आएगा तो K2/K1 बचेगा, तो K2/K1 बचेगा। तो थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेंगे, माफ कीजिएगा यहाँ पे गलती हुई है, माफ कीजिएगा यहाँ पे बहुत बड़ी गलती हुई है। चलिए इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं, ठीक है। मैं वीडियो जो है एडिट नहीं करूँगा, ठीक है, आप इसी में एडजस्ट कीजिए। मैं इसको वीडियो को जो है एडिट नहीं करता हूँ, क्योंकि एडिट करता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता है, इस वजह से मैं एडिट जो है नहीं करूँगा। आप यहीं पर से देख लेंगे। दैट इज कितना है आपका K2 कितना है, K1 है, अपॉन कितना हो जाएगा आपका K1 प्लस K2 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 4 अंडर रूट ई माइनस वी नॉट अपॉन ई, और ये नीचे में कितना हो जाएगा, इसका भी तो ये ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस अंडर रूट ऑफ ई माइनस वी नॉट अपॉन कितना हो जाएगा, ये ऐसा, ये पूरा अंडर रूट है। तो ये फाइनली आपको कितना मिलेगा, फाइनली आपको कितना मिलेगा, इसका कितना है आपका स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये अंडर रूट आएगा, अंडर रूट ई कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में क्या बचेगा अंडर रूट ई माइनस वी नॉट, और नीचे में क्या बचेगा आपका अंडर रूट ई प्लस अंडर रूट ई माइनस वी नॉट का स्क्वायर। तो ये आपको टी मिल गया। ये कुछ इस प्रकार से जो है आर और टी जो है आपको मिल जाएंगे। तो ये दोनों जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। अब चलिए देखते हैं इसको मैं लैम्डा के टर्म्स में कैसे लिखूंगा। लैम्डा के टर्म्स में एक बार और मैं बता देता हूँ आपको। तो आई इक्वल टू आपको कितना मिला है, दैट इज K1 माइनस K2 अपॉन K1 प्लस K2 का होल स्क्वायर, और T इक्वल टू कितना मिला है आपका K1 K2 अपॉन दैट इज K1 प्लस K2 का कितना होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो K1 जो है वो क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा 1 हो जाएगा, और K2 कितना हो जाएगा आपका 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा 1, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 1 माइनस कितना हो जाएगा 1 अपॉन लैम्डा 2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से, और नीचे में क्या जाएगा 1 अपॉन लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा 2, और इसका स्क्वायर कंप्लीट का स्क्वायर हो जाएगा ऐसा। तो फाइनली कितना बचेगा आपका, दैट इज लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1, और नीचे कितना हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। ये वैसे ही बन गया, देखिए ये वैसे ही बन गया। साथ ही साथ ये वैसे सेम इसके लिए बनता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए बनता है, दैट इज n1 प्लस n2 का स्क्वायर। ये कुछ वैसे ही बनता है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में है, ये आपका वैल्यू के टर्म में है। यहाँ पे अगर मैं फिर से मैं बात करूँ इसकी, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 2 पाई अपॉन लैम्डा 1 इंटू कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 अपॉन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज 2 पाई अपॉन लैम्डा 1 प्लस 2 पाई अपॉन लैम्डा 2 का स्क्वायर। ये कुछ इस प्रकार से, तो देखिए 2 पाई दोनों में कॉमन होगा, स्क्वायर होगा, 2 का नीचे कैंसिल हो जाएगा, और क्या बचेगा आपका, दैट इज 4 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा 2, और नीचे कितना हो जाएगा आपका, देखिए दैट इज लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का स्क्वायर, और देखिए लैम्डा 1 लैम्डा 2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 का कितना होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से क्या बचेगा 4 लैम्डा 1 लैम्डा 2 और लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली ये ही जो है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ये कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, n1 प्लस n2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है डिफरेंट फॉर्म में आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर है? चलिए तो इस सिलसिले को हम यहीं तक खत्म करते हैं, ठीक है क्या? यहाँ तक क्लियर है? सारी चीजें आप लोग को एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। कंप्लीट आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, ये वाला फॉर्म आपको याद होना चाहिए, इससे ये वाला फॉर्म कैसे आता है, और साथ ही साथ इसके पहले जो हम ई वाले टर्म में जो फॉर्म देखे थे, ये जो ई वाला जो टर्म वाला फॉर्म है ये कैसे आता है, ये आपको दोनों जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है क्या? ओके, ठीक, ओके, थैंक यू।